हेलो फ्रेंड्स। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कस करेंगे पद्मा अवार्ड्स का। 26 जनवरी हाल ही में संपन्न हुआ है गणतंत्र दिवस, और उसकी पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा 131 व्यक्तियों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसी कड़ी में बिहार के 3 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के जो 3 व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है वे हैं, सबसे पहले विश्व बंधु जी, जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है तथा उन्हें कला के क्षेत्र में ये सम्मान मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो हैं भारत सिंह भारती जी। ये भी गायक हैं, लोक गायक हैं तथा इन्हें कला के क्षेत्र में ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तीसरे व्यक्ति जो हैं वो है गोपाल जी त्रिवेदी। गोपाल जी त्रिवेदी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है तथा गोपाल जी त्रिवेदी जो है ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अब हम थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं ये है माननीय विश्व बंधु जी का। नीचे जो आप देख रहे हैं ये भारत सिंह भारती जी का, और तीसरा जो देख रहे हैं लीची मखाना के महानायक, ये गोपाल जी त्रिवेदी का पिक्चर है। अब इसको याद करने का ट्रिक, क्योंकि अक्सर कई एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किन 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से किसे दिया गया है या किसे नहीं दिया गया है, ये एलिमिनेट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको ट्रिक याद रखने का ट्रिक जो मैंने बनाया है, हाल ही में आप जानते हैं कि मनरेगा को रिप्लेस करके लाया गया था VBG रामजी एक्ट। ओके, तो VBG ये 3 लेटर याद रख लीजिए। V से हो गया विश्व बंधु, B से भारत सिंह भारती और G से गोपाल जी त्रिवेदी। ओके, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप यहाँ से ट्रिक याद कर लेंगे VBG रामजी, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आराम से हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं मेंस एग्जाम में लिखना हो, थोड़ी ज़्यादा जानकारी जुटानी हो, तो चलिए आज उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व बंधु जी के बारे में डिस्कस करते हैं। विश्व बंधु जी एक नृत्यकार थे तथा वो एक प्रशिक्षक थे तथा वो डोमचक नृत्य में वे महारत हासिल किए हुए थे। डोमचक नृत्य, जैसा कि आप यहाँ एक पिक्चर में देख रहे हैं कि डोमचक नृत्य कैसे किया जाता है। डोमचक नृत्य जो है ये एक फोक डांस है बिहार और झारखंड का। 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक ही स्टेट था वो दोनों संयुक्त रूप से एक था। इस कारण से डोमचक नृत्य जो है बिहार के दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में अभी भी एज ए फोक डांस खेला जाता है। इसके अलावा संथाल आदिवासी जहाँ भी है वहाँ इस नृत्य को काफ़ी बड़े स्तर पर खेला जाता है। डोमचक नृत्य जो है, अगर हम झारखंड टूरिज्म के वेबसाइट पर देखें तो डोमचक नृत्य जो है ये एक वेडिंग रिचुअल्स है, अर्थात विवाह के दौरान ये किया जाता है और मोस्टली वुमेन्स इसमें भाग लेते हैं, जबकि मेन देख रहे हैं ढोल टाप आदि बनाने में सहयोग करते हैं। जब बारात जो है ब्राइड ग्रूम्स के हाउस से निकलता है तभी ये डांस किया जाता है। ओके, और विश्व बंधु जी ने डोमचक नृत्य को पुनर्जीवित करने में काफ़ी अहम योगदान दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सुरांगन संस्था के जरिए हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त में डांस सिखाया और नृत्य के जरिए समाज में जागरूकता, जैसे दहेज प्रथा के उन्मूलन, बाल विवाह के उन्मूलन आदि के लिए इन्होंने सराहनीय प्रयास किया तथा इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट जो है भरत सिंह भारती। भरत सिंह भारती जो है ये पिछले 6-7 दशकों से भोजपुरी लोक गायक के रूप में प्रसिद्धि हासिल है। ये आकाशवाणी पटना से हमेशा आते रहते हैं और भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की जो गायकी है उसको इसने पुनर्जीवित किया है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि गीत महेंद्र मिश्र के द्वारा लिखा गया और स्वर भरत सिंह भारती दिया है।
इनका एक प्रमुख प्रचलित गीत है अंगूरी में डसले बिया नगिनिया। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इनके बहुत सारे गीत मिल जाएंगे। भोजपुरी के दो मुहे गीत, जिसे कि दो अर्थी गीत कहते हैं, उनसे अलग ये हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होने के बावजूद इन्होंने जो क्लासिकल भोजपुरी है उस पे ये अडिग रहे। इस कारण से भोजपुरी गीतों के पुनर्जीवन के लिए इसे यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, गोपाल जी त्रिवेदी। गोपाल जी त्रिवेदी के बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये लीची और मखाना के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। लीची और मखाना के खेती को बढ़ावा देने में इनका यह अहम योगदान है। गोपाल जी त्रिवेदी जो है खेती में आधुनिक प्रयोगों का जनक माना जाता है। खेती में जो आधुनिक प्रयोग हो रहे हैं उसका इन्हें जनक माना जाता है। ये पूसा कृषि संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिहार के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा मात्रा में दलदली खेती है और बाढ़ की यहाँ समस्या है। उनसे निपटने के लिए इन्होंने मखाने और सिंघाड़े की खेती को बढ़ावा दिया। कौन कौन सी खेती आप याद रख सकते हैं? मखाने की खेती और दूसरा है सिंघाड़े, सिंघाड़े की खेती। और मखाना एज ए सुपर फूड ये काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में मखाना बोर्ड का बिहार में गठन किया गया है। और सिंघाड़े की खेती भी पानी में ही दलदली भागों में होती है, अर्थात ये दोनों एज ए सुपर फूड यूज किया जाता है। इसके अलावा लीची में कैनोपी मैनेजमेंट के द्वारा लीची की पुरानी पेड़ों के उत्पादकता को बढ़ाने में इन्होंने कई प्रयोग किए तथा इसके द्वारा लीची के किसानों की आय को दोगुना किया गया। इसके अलावा शीतकालीन मक्का, आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार जो है मक्का के उत्पादन में काफ़ी प्रगति किया है, मक्का के उत्पादन में। और शीतकालीन मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने में इनका काफ़ी योगदान है, जिससे एक नई फसल चक्र बिहार में आई है तथा ये मक्का के उत्पादन में बिहार एक अग्रणी राज्यों में आया है। इस कारण से गोपाल जी त्रिवेदी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। आशा है कि आप इन तीनों महापुरुषों के नाम को याद रख पाएंगे और एग्जाम में किसी भी सवाल को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।